हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ 30 मिनट साइकिल चलाने से आपका दिल, दिमाग और शरीर तीनों ज़बरदस्त तरीकों से फ़ायदा उठाते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे साइकिल चलाने के बड़े फ़ायदे कौन कौन से हैं वैज्ञानिक कारणों के साथ, और साइकिल चलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, साइकिल कब नहीं चलाना चाहिए, अधिक चलाने से क्या नुकसान हो सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और जानें कि क्यों साइकिल चलाने से सिर्फ पैरों की एक्सरसाइज नहीं होती, बल्कि यह आपकी पूरी लाइफ स्टाइल बदल सकती है, ताकि आप भी साइकिलिंग का सही फायदा उठा सकें। क्या साइकिल चलाने से वजन घटता है? तो जी हाँ, 1 घंटे की साइकिलिंग से 400 से 1000 कैलोरी तक बर्न हो सकती हैं। आपके स्पीड और वजन के आधार पर है। इसका कुछ साइंटिफिक कारण है। यह कार्डियो एक्सरसाइज है जो फैट बर्निंग को तेज करता है। पेट की चर्बी कम करने के लिए हाई इंटेंसिटी साइकिलिंग करें। एग्जाम्पल के लिए जानेंगे, एक व्यक्ति जिसने रोज 30 मिनट साइकिल चलाई, उसने 1 महीने में 7 किलो वजन घटाया है। दूसरा, क्या साइकिलिंग से हाइट बढ़ सकती है? तो इसका जवाब है बच्चों और किशोरों के लिए हाँ। साइंटिफिक कारण है इसका। साइकिलिंग से स्पाइनल स्ट्रेचिंग और लेग मसल्स एक्टिवेशन होता है। यह ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन HGH को बूस्ट कर सकता है। जो बच्चे 12 से 18 साल की उम्र में रोज साइकिलिंग करते हैं, उनकी हाइट में सुधार देखा गया है। अगला, साइकिल चलाने का सही तरीका क्या है? तो सही साइज की साइकिल चुनें, न ज़्यादा छोटी न ज़्यादा बड़ी। सीट और हैंडल बार की पोजीशन एडजस्ट करें। पैडलिंग करते समय रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। शुरुआत में हल्की स्पीड पर 15 से 20 मिनट साइकिल चलाएं, फिर धीरे धीरे टाइम बढ़ाएं। अगला, क्या साइकिल चलाने से घुटनों पर असर पड़ता है? तो इसका जवाब है नहीं, बल्कि यह जोड़ों के लिए फायदेमंद है। साइकिलिंग लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज है जो घुटनों पर ज़्यादा दबाव नहीं डालती। यह जोड़ों को लचीला बनाती है और ऑस्टियोआर्थराइटिस से बचाने में हेल्प करती है। 50 की उम्र के अधिक लोग भी बिना किसी दर्द के साइकिलिंग कर सकते हैं। अगला सवाल है, क्या साइकिलिंग करने से दिल मजबूत होता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, यह हार्ट हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे हार्ट को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। हार्ट अटैक और हाई बीपी का खतरा 40% तक कम होता है। रोज 30 मिनट की साइकिलिंग से कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। अगला सवाल है, क्या साइकिलिंग से तनाव कम होता है? तो इसका जवाब है जी हाँ, यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। यह डोपामिन और सेरोटोनिन रिलीज करता है, जो मूड को खुशहाल बनाते हैं। डिप्रेशन और स्ट्रेस 40% तक कम हो सकता है। उदाहरण के लिए जानेंगे, ऑफिस के बाद 20 मिनट साइकिलिंग करने से तनाव काफ़ी हद तक कम हो सकता है। रिसर्च बताती है कि जो लोग नियमित साइकिलिंग करते हैं, उनका स्ट्रेस लेवल 40% तक कम हो सकता है। अगला सवाल है, क्या डायबिटीज़ के मरीज साइकिल चला सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ, यह ब्लड शुगर कंट्रोल में मदद करता है। यह ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को सुधारता है और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाता है। टाइप 2 डायबिटीज़ का खतरा 40% तक कम हो सकता है। डायबिटीज़ के मरीज हल्की स्पीड पर 30 से 40 मिनट साइकिलिंग करें। अगला सवाल है, क्या साइकिल चलाने से लंबी उम्र होती है? तो इसका जवाब है जी हाँ, नियमित साइकिलिंग से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। यह दिल, दिमाग और फेफड़ों को हेल्दी रखता है। एक स्टडी के अनुसार साइकिल चलाने वाले लोग औसतन 5 साल अधिक जीते हैं। अगला सवाल है, क्या साइकिलिंग से पर्यावरण को फायदा होता है?
तो जी बिल्कुल, कोई फ्यूल खर्च नहीं होता, जिससे कार्बन एमिशन 0% रहता है। ट्रैफिक और ध्वनि प्रदूषण भी कम होता है। अगर हर कोई हफ्ते में सिर्फ 2 दिन साइकिल से सफ़र करे तो शहरों का प्रदूषण 30% तक कम हो सकता है। अगला सवाल है, क्या साइकिलिंग चलाने से पैसे बच सकते हैं? तो इसका जवाब है जी हाँ, यह सबसे सस्ता और किफ़ायती ट्रांसपोर्ट है। पेट्रोल डीजल की ज़रूरत नहीं, जिससे हर महीने हज़ारों रुपयों की बचत हो सकती है। कोई पार्किंग चार्ज नहीं और मेंटेनेंस भी कम। अगर आप रोज ऑफिस जाने के लिए साइकिल अपनाते हैं तो साल भर में 15,000 से 30,000 रुपये तक बच सकते हैं। अगला सवाल, क्या साइकिल चलाने से इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है? कुछ साइंटिस्ट के अनुसार साइकिलिंग से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है और बीमारियां कम होती है। वाइट ब्लड सेल्स की एक्टिविटी बढ़ती है, जिससे बॉडी जल्दी वायरस से लड़ती है। अगर आप रोज साइकिल चलाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी नेचुरली स्ट्रॉन्ग बनी रहती है। यह डेली एनर्जी बूस्टर है। साइकिल चलाने से मांसपेशियां मजबूत होती है और दिन भर एनर्जी बनी रहती है। यह बॉडी की ऑक्सीजन कैपेसिटी बढ़ाती है, जिससे थकान कम होती है। अगर आप जल्दी थक जाते हैं तो साइकिलिंग को अपनी मॉर्निंग रूटीन का हिस्सा बनाएं। साइकिल चलाना एक बेहतरीन व्यायाम है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में यह नुकसानदायक हो सकता है। जानते हैं कि किन लोगों को साइकिल नहीं चलाना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। पहला, हृदय रोगी। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन असामान्य या हाल ही में हार्ट अटैक आया हो तो भारी साइकिलिंग से बचना चाहिए। अधिक मेहनत करने से हृदय पर ज़्यादा दबाव पड़ सकता है। हल्की गति से साइकिल चलाएं। अगला, घुटनों और जोड़ों की समस्या वाले लोग। गांठिया, अर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस या जोड़ों में सूजन वाले लोगों को तेज गति से या उबड़-खाबड़ रास्तों पर साइकिल नहीं चलाना चाहिए। गलत साइकिलिंग करने से घुटनों में दर्द और सूजन बढ़ सकती है। अगला, हाल ही में सर्जरी या हड्डी टूटने वाले लोग। अगर किसी की रीढ़, घुटने या पैर की हड्डी की सर्जरी हुई है तो तुरंत साइकिल चलाना खतरनाक हो सकता है। हीलिंग के दौरान मांसपेशियों पर दबाव पड़ सकता है और चोट दोबारा हो सकती है। अगला, जिन्हें सांस की समस्या या अस्थमा वाले लोग। दमा, अस्थमा या क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के मरीजों को ज़्यादा स्पीड से या प्रदूषित वातावरण में साइकिल चलाने से बचना चाहिए। तेज साइकिलिंग करने से सांस फूल सकती है और अटैक का खतरा हो सकता है। अगला, कमर या रीढ़ की समस्या वाले लोग। स्लिप डिस्क, स्पॉन्डिलोसिस या हर्निएटेड डिस्क वाले मरीजों के लिए गलत पोस्चर में साइकिलिंग करना नुकसानदायक हो सकता है। झटके लगने से रीढ़ की समस्या बढ़ सकती है। अगला, बहुत ज़्यादा मोटापा वाले लोग। अत्यधिक वजन 100 किलो से ज़्यादा होने पर साइकिलिंग करने से घुटनों और जोड़ों पर ज़्यादा प्रेशर पड़ सकता है। इससे चोट लगने या जल्दी थकान होने की संभावना बढ़ जाती है। पहले हल्की एक्सरसाइज और डाइट से वजन घटाएं, फिर धीरे धीरे साइकिलिंग शुरू करें। अगला, गंभीर न्यूरोलॉजिकल समस्या वाले लोग। पार्किंसन, मिर्गी, एपिलेप्सी, स्ट्रोक या बैलेंस से जुड़ी बीमारी वाले लोगों को बिना देखरेख के साइकिल नहीं चलानी चाहिए। बैलेंस खोने से दुर्घटना हो सकती है। अगर बैलेंस अच्छा नहीं है तो स्टेशनरी साइकिल या किसी की सहायता से चलाएं। अगला, गर्भवती महिलाएं। प्रेगनेंसी के पहले 3 महीनों में हल्की साइकिलिंग की जा सकती है, लेकिन ज़्यादा स्पीड, उबड़-खाबड़ रास्ते या लंबी दूरी तय करने से गर्भपात या चोट का खतरा हो सकता है। लंबे समय तक साइकिल चलाने के फायदे और नुकसान दोनों हो सकते हैं। यह आपकी साइकिलिंग की अवधि, तरीका और शरीर की स्थिति पर भी निर्भर करता है। जानते हैं कि लंबे समय तक साइकिल चलाने से कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। पहला, घुटनों और जोड़ों पर असर पड़ सकता है।
गलत तरीके से ज़्यादा साइकिलिंग करने से घुटनों और जोड़ों में दर्द हो सकता है। बैड पोस्चर से रीढ़ की हड्डी पर दबाव बढ़ सकता है, इसलिए सही पोजीशन में बैठे और पैडलिंग स्मूथ रखें। हफ्ते में 1 से 2 दिन आराम करें ताकि मांसपेशियों को रिकवरी मिले। अगला, नसों पर दबाव पड़ सकता है। ज़्यादा देर तक साइकिल चलाने से ग्रोइन, जांघों के बीच और हाथों की नसों पर दबाव पड़ सकता है। इससे सनसनाहट या सुन्नपन महसूस हो सकता है। इसके लिए आप हर 30 से 40 मिनट में ब्रेक लें और हल्का स्ट्रेच करें। सॉफ्ट सीट और सही हाइट वाली ही साइकिल चुनें। अगला, स्पर्म काउंट कम हो सकते हैं। बहुत ज़्यादा साइकिल चलाने से पुरुषों में स्पर्म काउंट और टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो सकता है। हार्ड सीट से पेल्विक एरिया पर दबाव बढ़ सकता है। इसके लिए कुछ बचाव है, तो गद्देदार सीट और सस्पेंशन वाली साइकिल चुनें। हर 30 से 40 मिनट में थोड़ा खड़े होकर पैडलिंग करें। अगला, बहुत ज़्यादा थकान और एनर्जी लॉस। 2 से 3 घंटे रोज साइकिल चलाने से शरीर में एनर्जी कम हो सकती है, मांसपेशियों में दर्द और कमजोरी आ सकती है। तो इसके लिए आप साइकिलिंग से पहले और बाद में अच्छा खान पान लें, कार्ब्स और प्रोटीन। अगला, पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स लेते रहें ताकि डिहाइड्रेशन न हो। साइकिल चलाते समय सुरक्षा और सही तकनीक का ध्यान रखना बहुत जरूरी है ताकि किसी भी प्रकार की चोट, दुर्घटना या स्वास्थ्य समस्या से बचा जा सके। तो पहला है, सही साइकिल का चुनाव करें। अपनी लंबाई और वजन के अनुसार साइकिल चुनें। सीट और हैंडल की ऊंचाई सही सेट करें ताकि कमर और घुटनों पर दबाव न पड़े। गद्देदार सीट और अच्छे शॉक एब्जॉर्बर वाली साइकिल ले, खासकर अगर लंबी दूरी तय करनी हो। अगर सीट ज़्यादा ऊंची या नीची होगी तो घुटनों में दर्द हो सकता है। दूसरा, हेलमेट और सेफ्टी गियर पहने। हेलमेट जरूर पहने ताकि सिर की चोट से बचा जा सके। घुटने और कोहनी पर गार्ड लगाएं, खासकर अगर आप तेज साइकिलिंग कर रहे हैं। रात में साइकिल चलाने के लिए रिफ्लेक्टिव जैकेट पहने और साइकिल में लाइट और रिफ्लेक्टर लगाएं। हेलमेट पहनने से सिर की चोट का खतरा 85% तक कम हो जाता है। तीसरा, सही पोस्चर बनाए रखें। झुककर या बहुत सीधा बैठने से बचे। बैलेंस बनाए रखें। हैंडल को हल्के से पकड़े। ज़्यादा कसकर पकड़ने से कलाई में दर्द हो सकता है। स्ट्रेट बैक, सीधी पीठ और घुटनों को हल्का मोड़कर रखें ताकि पीठ और जोड़ों पर दबाव न पड़े। गलत पोस्चर से कमर दर्द और जोड़ों की समस्या हो सकती है। अगला टिप है, ब्रेकिंग और गियर का सही इस्तेमाल करें। अचानक तेज ब्रेक लगाने से बचें। धीरे धीरे ब्रेक दबाएं। अगर गियर वाली साइकिल चला रहे हैं तो स्लोप, चढ़ाई उतराई के हिसाब से गियर बदले। ज़्यादा तेज ब्रेक लगाने से साइकिल फिसल सकती है और संतुलन बिगड़ सकता है। भीगे या गीले रास्ते पर ब्रेक हल्के से लगाएं। नेक्स्ट टिप, सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करें। ट्रैफिक लाइट और संकेतों का ध्यान रखें। दूसरे वाहनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखें। कभी भी मोबाइल देखकर या ईयरफोन लगाकर साइकिल न चलाएं। रात में सफ़र कर रहे हैं तो लाइट और रिफ्लेक्टर का इस्तेमाल जरूर करें। अगला टिप है, सही खान पान और हाइड्रेशन बनाए रखें। साइकिलिंग से पहले और बाद में पर्याप्त पानी पिएं ताकि डिहाइड्रेशन से बचा जा सके। लंबे सफ़र के लिए एनर्जी ड्रिंक, केला, ड्राई फ्रूट्स या हल्का नाश्ता साथ रखें। खाली पेट ज़्यादा देर तक साइकिल न चलाएं, वरना कमजोरी या चक्कर आ सकता है। खेलते या व्यायाम करते समय शरीर का 2% भी पानी कम हो जाए तो एनर्जी लेवल गिर जाता है। अगला टिप है, साइकिल को सही तरीके से मेंटेन करें। टायर की हवा चेक करें ताकि सफ़र के दौरान पंक्चर न हो। ब्रेक और चेन की स्मूथनेस बनाए रखें। समय समय पर ऑयलिंग करें। अगर रोजाना साइकिल चलाते हैं
तो हर हफ्ते ब्रेक और गियर सिस्टम की जांच करें। सुनिश्चित करें कि साइकिल की चेन ढीली या जंग लगी ना हो। नेक्स्ट टिप है, शुरुआती 5 से 10 मिनट वार्म अप करें। साइकिलिंग शुरू करने से पहले हल्की स्ट्रेचिंग करें ताकि मांसपेशियां एक्टिव हो जाए। धीरे धीरे स्पीड बढ़ाएं। अचानक तेज साइकिलिंग न करें। ज़्यादा तेज या बहुत धीमी स्पीड से बचें। संतुलन बनाए रखें। गलत तरीके से साइकिल चलाने से मांसपेशियों में खिंचाव आ सकता है। नेक्स्ट टिप है, ज़्यादा समय तक न चलाएं, ब्रेक लें। हर 30 से 40 मिनट बाद 2 से 5 मिनट का ब्रेक लें ताकि शरीर थकान महसूस न करे। बहुत ज़्यादा देर तक चलाने से जोड़ों और नसों पर दबाव बढ़ सकता है। अगर लंबे सफ़र पर हैं तो हर 10 से 15 किलोमीटर बाद 5 मिनट रुककर पानी पिएं। अगला है, गलत रास्तों से बचें। भीड़भाड़ वाले या बहुत ख़राब सड़कों पर साइकिल चलाने से बचें। बारिश में ज़्यादा फिसलन वाली जगहों पर सावधानी बरतें। पहाड़ी इलाकों में संतुलन और ब्रेकिंग पर ज़्यादा ध्यान दें। पहाड़ों पर चढ़ते समय हल्का गियर इस्तेमाल करें ताकि पैरों पर ज़्यादा दबाव न पड़े। अगर ये सभी सावधानियां अपनाई जाए तो साइकिलिंग सुरक्षित और आनंददायक रहेगी। नियमित साइकिल चलाना न केवल वजन घटाने में मदद करता है बल्कि हृदय स्वास्थ्य, मांसपेशियों की मजबूती और मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। अब आप जान गए होंगे कि साइकिल चलाना क्यों ज़रूरी है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो इसे लाइक और दोस्तों और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप में से कितने लोग रोज़ साइकिल चलाते हैं, कमेंट में बताएं। स्वस्थ रहे, खुश रहे। धन्यवाद।